प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे भक्तगणों, आज है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की शनिवार का दिन और शनिवार का दिन शनि भगवान को समर्पित है। और आज आप सभी श्रवण करेंगे शनिवार शनि भगवान की व्रत कथा। इनकी कथा को जो भी भक्त श्रद्धा भाव सहित श्रवण करता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मिलती है शनि महाराज की विशेष कृपा। शनिवार व्रत की विधि। शनिवार का व्रत करने के लिए इस दिन सुबह उठकर स्नान कर ले। कोशिश करें स्नान से पहले कुएं के जल या नदी के जल से करें। सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाए। मंदिर में शनि देव की लोहे की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराए। शनि देव को काले तिल, फूल, धूप, एक काले रंग का वस्त्र और तेल अवश्य चढ़ाए। इसके बाद शनि देव के मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। अंत में पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। शनि भगवान की पूजा के बाद किसी गरीब को भोजन कराए और दक्षिणा देकर विदा करें। शाम के समय व्रत का पारण करें। शनिवार व्रत का पारण काली उड़द की दाल और खिचड़ी से करनी चाहिए। इसी तरह ये व्रत 7 शनिवार तक करें। इसी तरह से आप कुल 7 शनिवार तक शनि देव की आराधना करें। 7 शनिवार व्रत रखें और पूजा अर्चना करें। शनि देव आपके सभी दुख हर लेंगे। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए लोग शनि देव की उपासना करते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत करना बेहद लाभकारी माना गया है। माना गया है कि शनिवार का व्रत रखने से शनि की 7.5 और ढैयों के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए प्यारे भक्तगणों, अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं तो कथा को अनिवार्य रूप से पूरा अवश्य सुनेगा। आप पर शनि महाराज की कृपा अवश्य होगी। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। हे शनि महाराज, मैं आपकी व्रत कथा को आपके भक्तों को सुना रही हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो हमें क्षमा करना और अपनी सभी भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, ये प्रश्नों को लेकर नवग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह यानी कि सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा बताना या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहने लगे, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र
1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि भगवान बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि भगवान ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी की आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे आंखों के ही सामने खूंटी ने उस हार को निगल लिया था। विक्रमादित्य की बात को सुनकर राजा बहुत क्रोध से भर गए। उन्हें लगा विक्रमादित्य झूठ कह रहे हैं, इसलिए राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने की आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि देव के प्रकोप के साधे साथी पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए।
रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद्दी नहीं छोड़ी। अपनी जिद्दी पूरी करने के लिए उसने भोजन करना तक छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात सपने में शनि भगवान ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को ना देना। शनि भगवान ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरा पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि भगवान को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि भगवान की प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि भगवान के प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक अनोखी घटना घटी। सबके देखते देखते उस खुटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों से सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का उनको व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। हे शनि महाराज, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करना, सभी के कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब श्रवण करें शनि महाराज और ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक गांव में रहा करते थे। ब्राह्मण हर रात अपने सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी को देखता था और वह आदमी कहता था, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ जाता और अगले दिन यही सपना उसे फिर आता। यह सपना उसे रोज आने लगा। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा, सूखने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कारण पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं इतनी अच्छी अच्छी भोजन पकाकर देती हूँ, फिर भी क्या कारण है कि आप दुबले होते जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने अपनी सपने की सारी बात पत्नी को बताया। ब्राह्मणी बोली, मुझे लगता है अवश्य ही वो शनि महाराज होंगे। अब की बार जब वो आपको दिखे तो आप कह देना, लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन फिर सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि भगवान बोले, तो 5 वर्ष का लग जाता हूँ।
ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1.25 का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंकी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.25 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने दीन से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे 1.25 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय वहीं पर बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान एक पोटली में बांध दो, और हाँ, मेरे जाने के पीछे तुम किसी से झगड़ा मत करना। इस बात का खास ध्यान रखना, ज्यादातर घर में ही रहना और बच्चों का ध्यान रखना। इस 1.25 के समय में कोई भी गाली दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह समझाकर ब्राह्मण जंगल में चले गए। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगी, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे थे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे को बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में कोई और नहीं, भगवान शनि महाराज थे। ब्राह्मण से पूछा कि पोतली में क्या है? तब उसने कहा, मतीरा है। तब शनि भगवान बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली, उसमें वह मतीरा राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। तो शनि भगवान ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है, इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली चढ़ाने से पहले पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह 1.25 पूरा बस हो जाए। ब्राह्मण ने सोच समझकर कहा। उसने कहा कि वह रोज बालाजी का कथा सुनता है, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी का कथा सुनना चाहता है। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1.25 पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेल कर लौटा हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा, तो पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 की शनिचर की दशा लग गई थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। अपने भगवान की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए हैं? आप तो कह रहे थे कि शनिचर की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यह मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। जब शनि की दशा उतरी तो शनि भगवान निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी का ना लगना। बोलिए प्रेम से शनि महाराज की जय।